हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए और आप लोगों के इतने प्यार के लिए। अगर चैनल पे आप न्यू आए करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो है ज्योति और परवीन के तलाक के ऊपर। जैसे आप लोगों को पता है कि ज्योति ने परवीन के पास डिवोर्स के पेपर भेजे हैं, उन पर साइन भी ज्योति ने किए हुए हैं। लेकिन परवीन बोल रहा है कि साइन ज्योति ने नहीं किए हैं। उससे मतलब उसको भला फुसला कर उसको नहीं पता कि डिवोर्स पेपर पर साइन किए हुए हैं उसने हैं। तो या तो ये समझ लो कि परवीन ज्योति से प्यार इतना करता है कि वो उसकी कुछ गलती देखता ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं चाहता। या फिर ये समझ लो कि वो जानबूझ के कह रहा है, या फिर उसे यकीन है पूरा पक्का कि साइन ज्योति ने नहीं किए हैं। लेकिन भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर ज्योति ने साइन नहीं किए हैं तो ज्योति आती क्यों नहीं है आपके पास, क्यों बच्चों के पास नहीं आती? तो भाई मुझे नहीं पता कि आप क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि साइन ज्योति ने अपनी मर्जी से किए हैं। भाई आपको ही पता है कि अगर वो अपनी मर्जी से ना करती तो सॉरी फ़ोन गिर गया था। अगर वो अपनी मर्जी से ना करती तो भाई वो अब तक कब की आ गई होती, आपके पास ना आती, कम से कम अपने बच्चों को तो पास बुला लेती। भाई इतना भी सीधा कोई नहीं है आज के टाइम पर कि जिसको अपने बच्चों की ना पड़ी हो या फिर इसे कुछ भी समझ लिख वो ना हो सकता है कि वो उनकी बातों में आ रही हो, वो बात अलग है। लेकिन ये सब कुछ ज्योति की मर्जी से ही हो रहा है। भाई उसको सब पता है, वो रेंट पे दिखाया हुआ है कि रेंट पर रहती है, अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जहाँ तक मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि वो सब कुछ ना उसको पता है। भाई वो आपके पास नहीं आना चाहती, वो आपके पास नहीं रहना चाहती। आप ये बताओ, जब जहाँ तक उसने ये तक बात कह दी उसके घर वालों ने कि या तो तू डिवोर्स दे दे, अगर तू डिवोर्स तलाक के ऊपर साइन नहीं करेगा तो हम इसका लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा देंगे, फिर ये लिव इन में रह लेगी। और वैसे भी हमारी सरकार ने इतना अच्छा वो बनाया निकाला हुआ है कि अगर शादी नहीं होती है तो आप लिव इन में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को भी छोड़ सकते हो, दूसरे पति के साथ रह सकते हो। अरे उनसे ये पूछो कोई कि ये पहले तो लिव इन वाला जो फंडा है ये बनाया ही क्यों है, क्योंकि इसमें कोई घर बसता तो है नहीं। 100% घर उजड़ते उजड़ते हैं हमेशा। ये लिव इन वाला फंडा एक तो बना दिया, ऊपर से ये भी नहीं पूछते कि तुम जो जो ये लिव इन सर्टिफिकेट बनाते हैं कि या क्या तुम्हारा पीछे जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या तुम ऐसे ही छोड़ के आ गई? नहीं, कुछ उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं कि पीछे इसके बच्चे हैं या इसका पति है या कोई फैमिली है, कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बना देते हैं, उसके बाद जो होना है सो हो, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी। ये तो पूछे कम से कम ये बच्चे जो पीछे छोड़ के आए हो उन बच्चों का क्या होगा, और आगे तुम शादी करने की सोच रहे हो तो उसके बच्चे होंगे, अगर उस आदमी के साथ ना बने तो क्या उसको भी छोड़ दोगे? अगर हमारे नसीब में एक आदमी के साथ सुख नहीं है तो जरूरी थोड़ा ना है कि दूसरा आदमी इतना अच्छा होगा कि उसके साथ हमारा नसीब अच्छा हो जाएगा। ये तो सब नसीब की बात होती है, पता नहीं किसी के नसीब में क्या लिखा हुआ है। और इससे अगर ये नहीं है कि अगर बाप बेकार निकल गया या बाप बेकार आदमी निकल गया तो क्या माँ की सब जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, माँ भी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती है? अरे माँ तो वो होती है ये सब कुछ सहन करती है अपने ससुराल। ससुराल में हर किसी के साथ ये बहुत कम हो सकता है कि 95% लोगों के साथ बुरा ही होता है, 5% लोगों के साथ हो सकता है कि उसके ससुराल में अच्छा बिहेव होता है। नहीं तो 95% के साथ कुछ ना कुछ किसी से छोटा किसी के साथ बड़ा और किसी के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता रहता है। लेकिन फिर भी औरत ना सहन करती है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। एक लिमिट तक सोचती है कि मेरा घर बस जाए, मेरा घर चल चल जाए। फिर भी अगर आदमी वो नहीं सुधरता है तो वो अपने बच्चे लेकर आती है, बिना बच्चों के नहीं आती है। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगी जो हमारे यूट्यूब पर ही हैं। जैसे मोनिका लोहान, वो हैंडीकैप है, हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो अपने पति को छोड़ के आ गई क्योंकि उसका पति उसको मारता था, पीटता था, ड्रिंक करता था। लेकिन वो उसके बावजूद भी अपने दोनों बच्चों को अपने बलबूते पर अपने दम पे पाल रही है। उसके अंदर ऐसी काबिलियत है, उसने दूसरी शादी करने की नहीं सोची, उसने लिविंग रिलेशनशिप में रहने की नहीं सोची, उसने दूसरे बच्चे पैदा करने की नहीं सोची। उसने सोचा कि मैं कुछ करूं, उन लड़कियों को जरिया बनूं जिन लड़कियां परेशान होकर तो भाग जाती हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं या फिर दूसरी शादी कर लेती हैं। तो उनके लिए कि अच्छा उसने बनाया है कि वो कुछ करके दिखाएं, अपने बच्चों को अपने दम पे पाल के दिखाएं और बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे से कम नहीं हैं। होता है लड़कियों के साथ अत्याचार ससुराल में होता है, बहुत होता है, लेकिन उसका ये सोल्यूशन नहीं है कि बच्चों को छोड़ के भाग जाओ,
दूसरी शादी कर लो, लिव इन में रहने लग जाओ, इससे कुछ नहीं है। अगर तुम्हें करना ही है तो अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाओ अपने पति को, अपने ससुराल वालों को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है। हमेशा लड़की को ना अपना सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। अगर वो सेल्फ डिपेंड है ना तो किसी की मजाल नहीं होती ससुराल में कि उसके ऊपर उंगली उठा दे या उसे कुछ कह दे, क्योंकि ये लोग फायदा। और रही परवीन भाई की बात, तो परवीन भाई को भी कहना चाहूँगी कि भाई वो तो मुझे लगता नहीं ज्योति आएगी, ठीक है। अगर आपका दिल कहता है अभी वो ज्योति आएगी तो आप भी ना कुछ करो, कुछ करके दिखाओ अपने ससुराल वालों को कि मैं कुछ कर सकता हूँ। भाई आपके पास भी ये टाइम है कि आप भी अपना कुछ करके दिखाओ, कुछ दिखाओ कि हाँ मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं कोई इसमें का नशा नहीं करता हूँ, मैं कोई सट्टा जुआ नहीं खेलता हूँ। आप भी कुछ उन्हें कामयाब होकर दिखाओ कि देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारी लड़की को खुश रख सकता हूँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ या इतना कर सकता हूँ कि अपने बच्चों का गुजारा कर सकूँ। तो शायद ज्योति की आंखें खुल जाए और वो आपके पास वापस आ जाए। अब आपको भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, आपको भी कुछ करना है, ठीक है। आपकी दुनिया, आपको बहुत मजाक उड़ाते हैं सब लोग कि ये गरीब है, नांगड़ है, ऐसे देख के उल्टी आती है, इतना घटिया आदमी है। बहुत सारे कमेंट आते हैं जो मैं पढ़ती हूँ ऐसे कि बहुत घटिया आदमी है, इसको देखकर तो उल्टी आती है, इसे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ये तो बहुत गरीब है, बहुत ये है। तो मैं ये बोलती हूँ कभी किसी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि पता नहीं चलता कि ऊपर वाले की दिशा निगाह कब पलट जाए और कब अमीर भिखारी बन जाए और भिखारी अमीर बन जाए। तो अब भैया आपके पास भी, आपको अब ये करना है कि आपको भी ना अपने ससुराल वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है, कुछ करके दिखाना है। ऐसे गाली गलौज से नहीं, कुछ मार्केट ऐसे नहीं, कुछ करके दिखाना है कि हाँ देखो मैं कर सकता हूँ, मैं जैसे तुम कहते हो ऐसा नहीं हूँ, और मैं अपने बच्चों को अपने दम पे पाल सकता हूँ। आपको ये साबित करके दिखाना है भाई। अब आपकी बारी है। मैं ज्योति से भी कहूँगी, ज्योति अगर तुम्हारे हस्बैंड से नहीं बननी है तो नहीं, बहुत से लोगों की नहीं बनती, हो सकता है कि परवीन का तुम्हारे बीच कुछ गलत फहमियाँ हों या फिर कुछ लड़ाई तुम्हारी हद से ज़्यादा बढ़ गई हो, वो तुम बता सकती हो क्या हुआ। लेकिन ज्योति तुम चाहो ना तो ये लिव इन में ना रहकर, दूसरी शादी करने की ना सोचकर कुछ करो, कुछ करके दिखाओ लोगों की कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उससे लोगों को सीख मिलेगी। दोबारा शादी करने से, लिव इन रहने से कोई सीख नहीं मिलेगी किसी को, ना कोई अच्छा काम है ये, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है, कुछ अपना नाम रोशन करना ही है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। अपने बच्चों को पाल के दिखाओ, तुम भी अपने दम पे कुछ करो। जब हस्बैंड वाइफ दोनों दोनों लोग कमाओगे ना, दोनों मेहनत करोगे, दोनों के दो हाथ है, दोनों के दो पैर है और दोनों के पास दिमाग है, अगर तुम दोनों लोग मिलकर अपना कुछ करने की सोचोगे ना तो तुम रुक नहीं पाओगे, तुम उड़ जाओगे, ठीक है। क्योंकि लाइफ में हर कुछ अचीव करना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत सारे लोग ताने भी मारते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर आदमी चाहे ना तो वो सब कुछ कर सकता है। तुम दोनों के पास देखो, दो हाथ, दो पैर, दो दिमाग हैं। अगर तुम दोनों मिलकर कुछ करना चाहो ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकते हो, उनको अच्छे से परवरिश दे सकते हो, उनकी जो भी, तुम लोगों की जो भी ख्वाहिशें हैं वो सब पूरी हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए ना दोनों लोगों को मेहनत करनी होगी, एक को नहीं होता है। सिर्फ ये नहीं कि आजकल आदमी कमा के लाए तो उससे ही सब कुछ जाता है, नहीं, आजकल आदमी और औरत दोनों को अपने अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होना चाहिए कि कहीं ये नौबत आ जाती है ना डिवोर्स वाली भी, तो किसी को किसी के आगे झुकना ना पड़े। आगे सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दिमाग है, जो किस सोच में रहता है। लेकिन भाई वो डिवोर्स के पेपर साइन ज्योति नहीं किए हैं, आपको गलतफहमी है कि ज्योति ने नहीं किए हैं। लेकिन मैं भाई फिर बोलती हूँ, आपको अब कुछ करके दिखाना है। सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाना, मीडिया के सामने आना, ये सब ना करके कुछ करके दिखाओ अपने ससुराल वालों को कि हाँ मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भी अपने दम पे अपने बच्चों को पाल सकता हूँ। मुझे अच्छे से सेल्फ डिपेंड बनो भाई। अब ये सब छोड़ दो, बहुत 2-3 महीने हो गए, अब कुछ करने की बारी है। तो इस वीडियो करते हुए मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपको एक अच्छे से और नई वीडियो के साथ। और ये बात जो है ना कि परवीन अगर डिवोर्स नहीं देगा तो ज्योति का हम लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा देंगे, तो ये बात सही है। उन लोगों ने ऐसी बात बोली है परवीन भाई को। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं हम आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को जो सब्सक्राइब करें तो विद बेल आइकन करें ताकि आपके पास मेरी आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आते रहें। तो बाय बाय, टेक केयर। और मुझे ये बताना कि क्या मैं डेली व्लॉग भी बनाया करूँ जैसे मैंने कल बनाया था। अगर आप लोगों की हाँ है तो मैं डेली व्लॉग्स भी बना दिया करूँगी।
ऐसी वीडियो मैं ऐड कर दिया करूँगी डेली व्लॉग्स भी। तो बाय बाय, टेक केयर।